अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं बात सीक्रेट शेफ़ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से इजी से रेसिपी मूंग की दाल का हलवा। सारे इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में अवेलेबल हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो थम्स अप दें, कमेंट्स करके भाग नहीं जाया करें, वीडियो पूरी देखा करें। तो देखते हैं कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैंने 1 कप दाल ली है, इसको धो लिया है और इसका पानी खुशक कर लिया। कैसे किया वो मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताती हूँ जी। तो 1 कप चीनी लेंगे, 1 कप दाल ली है, 1 कप चीनी लेंगे और 3 कप हम लेंगे पानी। बादाम और काजू इनको मोटा मोटा काट लिया है, आप चाहें तो पूरा भी डाल सकते हैं, साबुत भी। और देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है जी। तो सबसे पहले हम दाल को ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको मैंने अच्छे से धो लिया था खुले पानी में और फिर छन्नी में डाल के इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि इसका पानी खुशक हो जाए। लेकिन फिर भी जो नमी रह गई थी उसको ख़त्म करने के लिए एक कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर दाल को बिखेर दें और पंखा चला दें। 15 से 20 मिनट तक पड़े रहने दें, अच्छे से हो जाएगा, खुशक हो जाएगा पानी। और फिर इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लें। चम्मच चलाते रहना है, मीडियम टू लो फ्लेम रखना है। 1 सेकंड के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी चम्मच नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो दाल जल जाएगी। और देखें इस तरह से जब तकरीबन 8 मिनट इसको रोस्ट करने के बाद इस तरह से जब कलर आ जाए लाइट गोल्डन सा, तो फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप, आधा कप ऑयल लिया है, उसमें हम बादाम ऐड करेंगे जो मैंने इनको मोटे मोटे काटा था वो, और इसको 30 सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे जी, लो फ्लेम पे। अब ऐड करेंगे काजू, और काजू ऐड करने के बाद 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम होनी चाहिए आपकी, आंच तेज़ होगी तो जल जाएंगे। और जब आपको मज़े की खुशबू आने लगे, कलर चेंज होने लगे, तो इसको क्या करेंगे, ऑयल में से निकाल लेंगे और इसी ऑयल में हम ऐड करेंगे अपनी दाल का जो पाउडर है वो जी। तो ये देखें बादाम मैंने निकाले हैं। अब दाल जो थी उसको मैंने ठंडा किया था। अगर जब आप ड्राई रोस्ट करने के बाद एक ट्रे में डालेंगे, 5-10 मिनट बाद वो खुद ब खुद ही काफ़ी हद तक ठंडी हो जाएगी, इतनी कि आप उसको ब्लेंड कर सकें। और उसको बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा मोटा मोटा होना चाहिए जैसे कि सूजी होती है। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम कर लेंगे, भून लेंगे अच्छे से। जब आप दाल को ऑयल में डालेंगे तो आपको लगेगा ऑयल बहुत कम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऑयल बिल्कुल सही है क्वांटिटी उसकी जी। तो ये देखिए 15 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनने के बाद ऑयल आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। और अब इसमें ऐड करेंगे पानी। इस रेसिपी का मेन पॉइंट ही ये है कि आपने लो फ्लेम रखनी है। जब दाल को ड्राई रोस्ट करना है तब आप थोड़ा सा कर सकते हैं हेरा फेरी, लेकिन उसके बाद आपने बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है। इसको हम लो फ्लेम पे पकाते रहेंगे जी। तो ये देखें कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी डालने के बाद चम्मच चलाते रहना। और अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करना चाह रहे हैं तो उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लीजिएगा। और इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चम्मच चलाते रहिएगा। और अब हम ऐड करेंगे इलायची का पाउडर 1 टीस्पून जी। तो ये देखिए काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको बहुत ज़्यादा थिक चाहिए, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल सा। मैंने इस हद तक इसको किया है थिक। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने नट्स, मिक्स कर लेंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो थम्स अप दें, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।